नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश वासी। आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो इसमें देखेंगे किस तरह की जो गतिविधियां मौसम की कहां पर बनी हुई हैं, कहां पर किस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। भाई कुछ लोगों का कहना है कि भाई मैप चेंज करिए। भाई आपको बता दें कि विंड पैटर्न यानी कि हवाओं की दिशा पर ही निर्भर करता है कि कहाँ पर वर्षा होगी, कहाँ पर नहीं होगी। यानी कि हवाएं जो जहाँ से चलती रहेंगी जिस तरह से, वहीं पर निर्भर करेगा कि कहाँ पर जो बारिश की संभावना है, कहाँ पर नहीं है। तो भाई आपको हम अब हवा का पैटर्न दिखाने का प्रयास करते हैं। जिसको जिसको नहीं समझ में आता है भाई, हम कहते हैं कि आप हमसे ज़रूर से पूछा करिए कि ये क्या होगा, कहाँ पर कितना ज़्यादा वो होगी, कितना ज़्यादा वर्षा होगी, कहाँ पर क्या होगा। इसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहते हैं, आपको पता होगा। लेकिन ये कोई बात थोड़ी हुई कि मैप चेंज करिए। चलिए छोड़िए 10 को तो चलते हैं, देखेंगे कल। तो देखिए कल के दौरान देखेंगे तो जो एंटी साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा देखिए प्रभावी है और मानसून वापसी हालांकि कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है। और देखेंगे 11 के आसपास देखेंगे तो कोई भी सिस्टम कहीं पर भी बनता दिखाई नहीं पड़ा। केवल एक एंटी साइक्लोन अरब सागर में बना हुआ है, हाई प्रेशर के जैसे हम बोल सकते हैं। हालांकि सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर एक देखिए कोई सिस्टम बनाता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिणी भारत में इसका प्रभाव कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के क्षेत्रों में पड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। देखेंगे 11 के आसपास तो देखेंगे सिस्टम जो है एंटी साइक्लोन काफ़ी प्रभावी है। देखेंगे 12 के आसपास तो भी देखिए सिस्टम जो काफ़ी प्रभावी दिखाई पड़ रहा है। और 13 के आसपास भी जो सिस्टम वो काफ़ी प्रभावी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि एंटी साइक्लोन। उसके बाद कोई सर्कुलेशन जैसा स्थिति जो है 13 के आसपास बंगाल की खाड़ी में दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये सर्कुलेशन ही है, यानी कि कम दबाव का क्षेत्र नहीं है, ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो वहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। 13 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो फिलहाल पूरा दक्षिणी भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के हिसाब से धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी यहाँ पर देखिए वर्षा की संभावना दक्षिणी भारत में बनी रहेगी। और देखिए एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर है, एक सर्कुलेशन यहाँ पर है, एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर है, एक सर्कुलेशन यहाँ पर है। यानी कि मतलब जो है सिस्टम ही सिस्टम बने पड़े हैं जो कि वर्षा के लिहाज से काफ़ी अच्छे दिख सकते हैं अगर होंगे तो यहाँ पर। ठीक है, देखेंगे 14 के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम है फिलहाल एंटी साइक्लोन वो लगातार बना हुआ है। 15 के आसपास भी कोई सिस्टम बनता हुआ बंगाल की खाड़ी में दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी कि अभी कोई सिस्टमों का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। 16 के आसपास देखेंगे फिर भी कोई सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन 17 के आसपास तो एक सिस्टम जो है वो कम्बोडिया की तरफ से, थाईलैंड की तरफ से प्रवेश कर रहा है, धीरे धीरे पश्चिम की तरफ आ रहा है। और हो सकता है कि ये 18 के आसपास ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाए। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में 18 के आसपास कोई सिस्टम प्रवेश कर सकता है। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इंटेंसिफाई होगा। और हो सकता है कि 20 के आसपास, हालांकि 15 के आसपास लग रहा था, लेकिन हमने आपको समय के हिसाब से डेट नहीं बताया था। हमने कहा था 15 तारीख के बाद कभी भी सिस्टम डेवलप होगा। तो अब लग रहा है कि 20 तक, यानी कि आज आपका 9 तारीख का दिन है, तो आज से लगभग 11 दिनों में फिर से एक सिस्टम डेवलप हो सकता है और एक काफ़ी मजबूत सिस्टम हो सकता है देखने को। चलिए जीएफएस में देख लेते हैं, जीएफएस भी इसका भाई साथ निभा रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई दोनों सिस्टम, दोनों मॉडल का अगर सटीकता हुई तो भाई वो क्या कहते हैं सिस्टम बनना तय है। तो देखिए एंटी साइक्लोन सिस्टम का हवाओं का प्रभाव, यहाँ पर देखिए हवाओं का प्रभाव, यहाँ पर हवाओं का प्रभाव, इसमें हवाएं काफ़ी घनी दिखाई पड़ रही हैं। 10 का देखेंगे भाई एंटी साइक्लोन लगातार प्रभावी है और सिस्टमों का कोई बनने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 तारीख के आसपास भी एंटी साइक्लोन काफ़ी प्रभावी रहेगा और काफ़ी मजबूत रहेगा। और सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का सर्कुलेशन है, तो इसका कोई खासा प्रभाव देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपको जो 11 तारीख के आसपास देखेंगे तो फिलहाल कोई वर्षा की संभावना नहीं है। हालांकि जैसे कि हमने पहले बताया कि बंगाल खाड़ी में एक सिस्टम, यानी कि सर्कुलेशन के रूप में उभरता हुआ एक सिस्टम दिखाई पड़ रहा है जो कि अच्छा खासा रेनफॉल, यानी कि अच्छी खासी बारिश देखने को कई इलाकों में देखने को इसकी वजह से मिल सकती है। देखेंगे 12 के आसपास देखेंगे सिस्टम जो है एंटी साइक्लोन लगातार प्रभावी बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो लगातार प्रभावी बना हुआ है यहाँ पर। और कई इलाकों में जो है ये वर्षा की जो गतिविधियाँ को ये इन्हेंस करने वाला है, यानी कि बढ़ाने वाला है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। यानी कि क्योंकि देखिए यहाँ पर मॉइस्चर का पुल यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर वर्षा होगी म्यांमार के तटों पर, ओमान के तटों पर, लेकिन ओमान और यमन के बाकी भारत के क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एंटी साइक्लोन है, तो यहाँ पर हवाएँ शुष्क चलेंगी और गर्म चलेंगी। यहाँ पर देखते हैं, आगे चलते देखेंगे 14 के आसपास देखेंगे सिस्टम जो है वो काफ़ी मजबूत है एंटी साइक्लोन। और फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखिए फिर से आता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी देखेंगे 15 के आसपास तो देखिए एक थाईलैंड की तरफ से, जैसे कि हमने पहले बताया कि एक सिस्टम
प्रवेश कर रहा है। 16 के आसपास ये बंगाल खाड़ी की तरफ बढ़ेगा और 17 के आसपास देखेंगे तो ये तटीय इलाकों के करीब आ जाएगा 17 के आसपास। और देखेंगे 28 के आसपास थोड़ा सा और आगे आ जाएगा और ये थोड़ा सा वहीं पर आसपास देखने को मिलेगा। यानी कि दोनों CMWF और GFS दोनों लगभग सटीक बता रहे हैं कि वहीं पर जहाँ पर दिखा रहे थे वहीं पर दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि कई इलाकों में जो है थाईलैंड जो जैसे में कम्बोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पर लाओस हो गया, यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, काफ़ी ज़्यादा जल भराव की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। लेकिन ओमान यमन की अगर बात करें, यहाँ के लोग कोई पूछ रहे थे तो यहाँ पर कोई खास बारिश, कोई खास किसी भी गतिविधियों का संभावना फिलहाल नहीं है। बात करें भारत की तो भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। साउथ इंडिया में बात करेंगे तो दक्षिणी में चलेंगे तो गुजरात कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तेज़ वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में भी गतिविधियाँ बारिश की अच्छी रहेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय में भारी वर्षा की संभावना है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बात करेंगे तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। पूर्वी बिहार, उप पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। उसके बाद यहाँ पर मौसम जो है लगभग शुष्क और साफ हो जाएगा। देखते हैं क्लाउड के बारे में क्या है, क्लाउड की कन्फिग्रेशन। तो देखेंगे क्लाउड में तो देखिए जो वाटर वेपर्स है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि वाटर वेपर्स जो है वो पूरी तरह से जो है छट चुके हैं। जैसे जैसे धूप हो रही है, देखिए वाटर वेपर्स लगातार घटते जा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है वाटर वेपर घटे हैं। इसी वजह से यहाँ पर देखिए जब हालांकि देखेंगे मानसून से जन्मी जब धूप कड़ी होती है, जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर वर्षा बढ़ती है, यानी कि बादलों का समूह बढ़ता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे जैसे धूप बढ़ी है वैसे वैसे वाटर वेपर कम हो रहे हैं, यानी कि गतिविधियाँ बारिश की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो चुकी हैं और मौसम जो है शुष्क हो चला है। और यहाँ पर अभी फिलहाल देखिए जैसा कि हमने पहले बताया कि देखिए ओमान यमन में कोई बादल नहीं है, हल्के फुल्के बादल हैं। और ये देखिए म्यांमार के तटों पर देखिए बादलों का जमावड़ा लगातार बना हुआ है साउथ इंडिया में। और यहाँ पर देखिए जहाँ हमने पूर्वी भारत में बताया, यहाँ पर भी गतिविधियाँ बारिश की काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की संभावना दिखाई पड़ रही है। और देखेंगे तो इसमें हालांकि ब्लैक दिखाई पड़ रहा है आपको, लेकिन ये क्लाउडिंग है, यानी क्लाउड का पिक्चर है, इसमें क्लाउड दिया गया है। जो ब्लैक है यहाँ पर कोई मॉइस्चर है, जो सफ़ेद यानी कि पीले तरफ का जो कलर निकल के सामने आ रहा है, ये जो है वो वाटर वेपर का है। देखिए वाटर वेपर ख़त्म हो चुके हैं, पूरा यहाँ तक जो है वाटर वेपर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ तक जो है मानसून की वापसी हो जाती है। केवल इन क्षेत्रों में ही मानसून जो है रहता है, केवल ये क्षेत्र होंगे, ये यहाँ पर जो मानसून उत्तर पूर्वी मानसून का दस्तक होता है। बाकी देखिए ये जम्मू कश्मीर में जो पश्चिमी विक्षोभ आया है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश काफ़ी अच्छी है। और साउथ इंडिया में देख पा रहे जैसा कि पहले बताया हमने, ये जो बादल है धीरे धीरे उत्तरवर्ती होंगे और यहाँ पर इनका जो है कवरअप होगा, तो यहाँ पर इस क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ वर्षा की संभावना बनी रहती है, यानी कि इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनी रहती है। इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा की संभावना बनी रहती है और इन्हीं क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलेगी भी। तो फिलहाल जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक कितना ही, मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए लगातार चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।